नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी महेश वशिष्ठ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टाइम्स ऑफिशियल में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे जनरल नॉलेज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक इनक्रेडिबल फैक्ट भी साझा करूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो चलिए आज के हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका उत्तर है झेलम नदी। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत की कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो कि केरल राज्य में है। भारत की एक उकाई परियोजना भी है जो कि ताप्ती नदी पर है गुजरात राज्य में, जो कि गुजरात के सूरत में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 मार्च। 8 मार्च 1917 में रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी कि खाना व शांति के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। यह दिन रूस के कैलेंडर में 23 फरवरी था, लेकिन यह दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च था, इसलिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ दिवसों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। दिवस 3 प्रकार के होते हैं। एक विश्व दिवस जो पूरे संसार में पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसे विश्व दिवस कहते हैं। दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 2 या 2 से अधिक देशों में मनाया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय दिवस, जिसे केवल एक राष्ट्र या कोई एक देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर मनाता हो, उसे हम राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यह नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। चलिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण नारों के बारे में जानते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा प्रमुख क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी रेल क्रांति से है। और भारत का एक नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो नारा था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 620 ईस्वी में लल्ला केसरी ने करवाया था। उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में और जानते हैं, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे 1250 में नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है, जिसे 7 बलशाली घोड़े तथा 12 विशाल पहियों पर दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? इसका उत्तर है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन का राजकवि था। और प्राचीन राजाओं के कुछ प्रमुख राजकवियों के बारे में जानते हैं। एक कवि था हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था। और प्रसिद्ध नागार्जुन और अश्व घोष कनिष्क राजा के दरबार में रहते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने, जो कि हंगरी के वैज्ञानिक थे। परमाणु बम का रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में आविष्कार किया था, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका से संबंधित थे। बारूद की खोज रोजर बेकन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, जो कि समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। कुछ अन्य देशों के घास के मैदानों के बारे में जानते हैं। यूरोप में घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में सवाना कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में
वेल्ड तथा उत्तरी अफ्रीका में सवाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को पम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। ये थे प्रमुख देशों के या प्रमुख महाद्वीपों के घास के मैदान। ये सभी पृथ्वी के समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। सबसे ज़्यादा तथा शुद्ध कुषाण कालीन शासक कनिष्क ने चलाई थी। शिष्य की मुद्रा या शिष्य के सिक्के शिमुक ने चलाए थे, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुंडा जलडमरू मध्य यानी कि जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? यह है जावा और सुमात्रा। जलडमरू मध्य यानी कि जल संधि जो जल क्षेत्र दो देशों के बीच में या दो क्षेत्रों को जोड़ता हो उसे जलडमरू मध्य कहते हैं। संसार के कुछ प्रमुख जलडमरू मध्य या जल संधियों के बारे में जानते हैं। एक है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर है। अगर हम देशों की बात करें तो यह है मोरक्को तथा स्पेन के बीच में है। एक है बेरिंग जल संधि, जो कि अलास्का व रूस को अलग करता है या जोड़ता है। एक है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। अगर हम दो खाड़ियों की बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के ज्ञानवर्धक फैक्ट के बारे में। दोस्तों, जब आप कभी भी मूवी देखने गए हैं तो मूवी की शुरुआत में आपने एक फिल्म सर्टिफिकेट को ज़रूर देखा होगा। उस पर कुछ वर्ड लिखे होते हैं, जैसे कि US। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब हम जो आ गए हैं। इस सर्टिफिकेट पर U का अर्थ होता है कि यह प्रोग्राम या फिल्म हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए है, और U तथा A का अर्थ होता है कि यह प्रोग्राम 12 साल के छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन माता पिता की देख रेख में। और इस सर्टिफिकेट पर A का अर्थ होता है कि यह प्रोग्राम केवल या फिल्म केवल 18 साल से अधिक उम्र के लोग देख सकते हैं। और आखिर में S बचता है, जिसका अर्थ होता है कि स्पेशल ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि जो डॉक्टर या टेक्नीशियन इत्यादि लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनके लिए S का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का ज्ञानवर्धक फैक्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।